जो यमराज है वो स्वप्न में भी उसे नहीं देख सकते जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति है, वसे वासुदेव भक्त। और ऐसा दृश्य देखने को कलयुग दिखाएगा कि पाप कर रहा है, मौज से रह रहा है, धर्म से चल रहा, बड़ा दुखी हो रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश में आपको बताना चाहूंगा कि गुरु किस विषय में बात करने वाले। चाहे तो आप स्किप करके सीधे गुरु का प्रवचन भी सुन सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी बताने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और भक्ति महारानी वृंदावन आते ही सब परिवर्तन हो गया। भक्ति महारानी तरुणावस्था को प्राप्त हो गई और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। ऐसा चमत्कार क्या हो गया? पावन चरित्र भक्ति महारानी जी के 2 संतान ज्ञान और वैराग्य, उनका चरित्र सुने गुरु जी के मुख से। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। मुनिवरों, मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा वृंदावन। वहां एक बड़ी तेजोमयी दिव्य युवती खिन्न मन से बैठी है, उसके पास 2 पुरुष वृद्धावस्था को प्राप्त अचेत पड़े हुए सांस ले रहे हैं। वो तरुणी बार बार उन 2 वृद्ध पुरुषों की सेवा करके जगा रही है, दुलार कर रही है, पर वो जगी नहीं रहे। तरुणी खिन्न मानसा बहुत उदास है। 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम वपुः विज्यमाना सतस्त्रिभिर बोध्यमाना मुहुर्मुहु। वो 10 दिशाओं में देख रही कि कोई मेरा सहयोगी आ जाए और इन 2 को चेतना दिला दे। बार बार वो वस्त्र से पंखा झल रही, उन्हें चेतना लाने की। मैंने ये दूर से चरित्र देखा, कौतूहलवश पास गया। वो दिव्य तरुणी खड़ी हुई और प्रणाम करके व्याकुल होकर मुझसे कही, देवर्षि नारद जी, एक क्षण ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन समस्त चिंता और पापों को नष्ट करने वाला होता। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब मनुष्य के बहुत बड़े भाग्य उदय होते तब आप जैसे संतों के दर्शन होते। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, बहुत तेजस्वी हो, और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है तुम्हारे जो तुम इनकी सेवा कर रही हो, और बहुत सी कमल नयनी देवियां तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम विस्तार से अपने दुख और अपना परिचय बताओ, दुख का कारण और परिचय। उस दिव्य युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य। समय के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्र वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य। ये जो मेरी सेवा में है, ये गंगादि दिव्य नदियां हैं। मैं समस्त देवियों से सेवित हूं, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति हूं। तपोधन, मैं अपनी कथा सुनाती हूं और सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मुझे थोड़ा बुढ़ापा जैसा लगा। घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझ भक्ति को क्षीण कर दिया है। पाखंड ने, बहुत काल से मैं दुर्बल निस्तेज अपने पुत्रों सहित, पर जब मैं वृंदावन आई तब तो मैं तो सुंदरी स्वरूप नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वैसे के वैसे ज्ञान वैराग्य। भक्ति कह रहे मैं तो तेजस्विनी हो गई वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य को यहाँ। अब ये मेरे पुत्र ऐसे वृद्ध पड़े हैं, हम इनको छोड़कर मैं कहीं जा नहीं सकती। जरठत्वम समायातौ तेन दुखेन दुखिता साहम तु तरुणी कस्मात सुतो वृद्धा विमोकुता। बड़ी समस्या है, माता जवान और बेटे बूढ़े, मैं दुखी हूं। हम तीनों एक साथ रहते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति। फिर ये विपरीतता क्यों? ऐसा होना चाहिए, पुत्र तरुण होना चाहिए, माता बूढ़ी होनी चाहिए। मैं तरुण हूं, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। योग निधि, आप इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, आपके बात करते करते मैंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख लिया। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, भगवान श्री हरि तुम्हारे अधीन है। प्रेम अधीन भगवान का नाम, प्रेमाधीन, भक्ताधीन मना पूज्यो, भक्ति के अधीन है, तुम्हें विषाद शोभा नहीं। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही सब कारण जान लिया और नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तपस्या, सब मार्ग, भगवत मार्ग जितने हैं प्रायः ये गुप्त लुप्त होते जा रहे हैं। कलिकाल का ऐसा प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। हे देवी, जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्म कारिणः। सबका मन दुष्टता में ज्यादा लगता है। दुष्कर्म करना, पापाचरण करना, जो मन बुद्धि है, ये ज्यादातर पाप कर्म के कभी नहीं अघाते हैं। जहां देखो
जो सही मार्ग से चलेगा उसे दुख, म्लान, निंदा, उपहास, बड़ा बुद्धिमान होगा जो सही मार्ग में धैर्य पूर्वक चल पावे, नहीं तो लोग ऐसा उसका उपहास करेंगे और ऐसा दृश्य देखने को कलयुग दिखाएगा कि पाप कर रहा है, मौज से रह रहा है, धर्म से चल रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि यहाँ शुद्ध ज्ञानी मिलना, शुद्ध भक्त मिलना, शुद्ध पंडित मिलना, पंडिता समदर्शिना बड़ा कठिन हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर बड़ा कठिन हो रहा है। पृथ्वी में इतना पाप बढ़ता जा रहा है कि भगवान शेष जी के लिए भार रूप हो रही है पृथ्वी। मैं तो आया था मृत्यु लोक में भक्तों का समागम प्राप्त करने, लेकिन इस समय छूने और देखने योग्य भी नहीं रह रही है। बड़ा अमंगल हो रहा है इस संसार में। वैराग्य और ज्ञान की किसी की जरूरत है नहीं, इसीलिए बूढ़े हो गए तुम्हारे पुत्र। विषयानुरागी, अंधे बने हुए, भोगों में लगे हुए, इसलिए वैराग्य की जरूरत नहीं। भोगों में सुख बुद्धि, इसलिए ज्ञान की जरूरत नहीं। तुम इसलिए जवान यहाँ हो गए कि वृंदावन है, यहाँ संयोग से सदैव तुम जवान रहोगे। कभी तुम्हें कोई भी अंग 64 अंगों में भक्ति के कोई भी अंग यहाँ हीन नहीं, क्योंकि संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण ये भगवान का धाम है ना। अतः वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति सर्वांग पुष्ट होकर नृत्य कर रहे हैं। परंतु वृंदावन में भी तुम्हारे पुत्रों को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, ग्राहक नहीं। अत्रेमौ ग्राहका भावान जरामपि मुंचतः। अभाव है वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। यहाँ प्रेम लक्षणा भक्ति का ही सारा खेल है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। पर यहाँ आनंद से सो रहे, क्योंकि भगवान का धाम है, तो इनको भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति हो रही, इसलिए शांत सो रहे। भक्ति ने कहा, सुना था कि राजा परीक्षित ने देखा था कलयुग को, फिर इस पापी को मार क्यों नहीं डाला, रहने क्यों दिया। इस पापी कलयुग के आते ही सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। परीक्षित जी ने मार क्यों नहीं डाला इसको। और करुणामय भगवान श्री हरि से भी ये कैसे देखा जा रहा है, मेरा संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके वचनों के सुनने से मुझे बड़ी शांति और पुष्टता मिल रही है। भक्ति जी ने कहा, नारद जी ने कहा, देवी तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा दुख निश्चित दूर होगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को गए, उसी दिन से संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला एक कलयुग आ गया। उसी दिन से कलयुग आया है जिस दिन भगवान परम धाम को अंतर्धान हुए, द्वापर काल। तुमने जो पूछा परीक्षित जी ने मारा क्यों नहीं इस कलयुग को, तो दिग्विजय के समय राजा परीक्षित दृष्टि पड़ी, जो ही दृष्टि पड़ी कलयुग समझ गए मार डालेंगे, क्योंकि भगवत शक्ति से संपन्न है। वो दौड़ के अपनी पाग उतार कर दीन होकर शरण में आ गया। और ये नियम है कि जो चरणों में गिर पड़े, शरणागत हो जाए, चाहे प्राणों की बाजी लगानी पड़े, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। ये शरणागत का धर्म का नियम है। जैसे कबूतर चरणों में गिर गया तो महाराज शिवी जी ने अपने संपूर्ण शरीर को, मांस को और शरीर को भी दे दिया, लेकिन कबूतर को नहीं दिया। वो दीन के समान शरण में आ गया। अब जब शरण में आ गया तो मारा नहीं जा सकता। फिर देखा कि ये तो सब का सार ग्रही, जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिल सकता, वो कलयुग में हरिनाम से मिल सकता है। देखो, ये सार वस्तु कलयुग की पकड़ी महाराज परीक्षित जी ने। यद्यपि ये बहुत ही अमंगलकारी है कलयुग। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बड़ी बड़ी समाधि से, बड़ी बड़ी तपस्या से, साधना से, योग से जो फल नहीं मिलता कलयुग में, नाम जप और नाम कीर्तन से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। ये सारहीन होने पर भी महाराज परीक्षित ने एक बात देखी कि जो 10,000 वर्ष तपस्या और समाधि और साधना से फल, वो भगवान नाम कीर्तन और जब से कलयुग में सहज में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको नहीं मारा। पहले तो शरणागत हो गया, और दूसरी बात इसमें बड़ी जोर की एक बात देखी कि जो 10,000 वर्ष समाधि, तपस्या, योग, यज्ञ आदि से, वो यहां सहज में नाम जप से, नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। कुकर्म में सबकी प्रवृत्ति फैलाना एक कलयुग का कार्य है। और पृथ्वी जब देखा पाप हो रहा है तो सब सार वस्तु अंतर ध्यान करने लगी। अब इसमें स्पष्ट लिखा है, विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः।
श्रीमद् भागवत में ही आगे लिखा है कि जो आपकी कथा सुनाते हैं भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दानी है भगवत कथा सुनाने वाले। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस तत्वगता। तो कैसे गृहस्थी चलेगी प्रवक्ता की? श्री कृष्ण से योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान चलाएंगे तो श्री कृष्ण देंगे। ऐसे देंगे श्री कृष्ण जैसे पूरी सृष्टि रची है, तुम्हारी सलाह से थोड़ी रची, अपने आप अपनी सामर्थ्य से आपका भरण पोषण। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस तत्वगता। कण कण के लोभ से, अन्न के, वस्त्र के, धन के, रुपया के, मान प्रतिष्ठा के लोभ से कथा बेचने लगे तो कथा का सार चला गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाह जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस तत्वगता। ये तीर्थों में घोर रौरव नरक जाने वाले कर्म करने वाले लोग आ गए, पापाचरण कर तीर्थों को अपवित्र कर दिया है। शराब पीते हैं, दुनिया का सब जितना पापाचरण सब आके यहाँ होटलों में नाना प्रकार के आचरणों को, ये धाम है, तीर्थ है। सच्ची मानिए आप, सच्ची मानिए। गंगा यमुना के पावन तटों पर नशा कर रहे हैं बैठ के, जहां भजन करना चाहिए वो नशा कर रहे हैं। जहां धाम में आकर रो रो कर प्रभु से क्षमा याचना मांगकर भजन करना चाहिए, मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए, वहां पाप कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे अत्युग्र भूरि कर्माणो, छोटे मोटे पाप नहीं, बड़े बड़े पाप कर रहे। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाह जना, ये सब रौरव नरक जाने वाले अधिकारी लोग। तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थम सारस तत्वगता, ये तीर्थों में वास करने लगे तो तीर्थ का महत्व जाने लगा, तीर्थ का सार जाने लगा। काम क्रोध महालोभो तृष्णा व्याकुल चेतसा तेपि तिष्ठन्ति तपसी तपः सारस तत्वगता। ये तपस्वी का भेष बनाने वाले, काम क्रोधी लोभ मोह तृष्णा व्याकुल चित्त वाले, ये तपस्या का नाटक करने लगे, इसलिए तपस्या का ढोंग करने से तपस्या का सार चला। तो लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने से ये संत भेष का महत्व जा रहा है। देवर्षि नारद जी और भक्ति का संवाद हो रहा है, शास्त्र अभ्यास केवल किया जा रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवत ध्यान के लिए नहीं। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायु पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। और न ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रणयताम प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले। जो संप्रदायाचार्य द्वारा सिद्धांत वर्णन की हुई वैष्णवता है, कहीं कहीं किसी में देखी जाती, नहीं तो सब मनमानी आचरण, मनमानी आचरण। इसलिए वैष्णवता का सार लुप्त हो रहा। कलयुग ने ऐसा पाए जान जगत, हरिवंश महाप्रभु, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। पुंडरीकाक्ष भगवान सब कुछ देख रहे हैं क्योंकि कलयुग का राज्य है, शासन है उन्हीं के द्वारा। इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयम परमम गता भक्ति रुचे वचो भूया सूर्यताम तच्च शौनको। सूत जी कहते, शौनक जी जब देवर्षि नारद के वचन सुने, भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा सुनो, भक्ति ने कहा देवर्षि आप तो धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य जो आपका समागम हुआ, क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन इस समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। धन्योस्मि मद भाग्येन समागता। भक्ति कह रही है धन्य है मेरे भाग्य जो समागता, आपका दर्शन हुआ, आपसे संभाषण हुआ, आपका समागम मेरे अहो भाग्य धन्य। स्वयं भक्ति कह रही, सुरर्षे त्वम ही धन्योस्मि मद भाग्येन समागता साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर्म परम। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने भक्ति की ध्वजा फहरा दी, माया पर विजय प्राप्त कर लिया। आपका उपदेश प्राप्त करके ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। आप सर्व मंगल में साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको नमस्कार करती। नारद जी ने कहा कि भक्ति तुम खेद में अपने को मत डालो, चिंता तो मत हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। भगवान की कृपा से सारे दुखों का नाश हो जाता है। दुख नाश का उपाय क्या? भगवान का चिंतन करो। जब दुख आपको घेरने लगे तो और गाढ़ चिंतन करो, दुख से बच जाओगे, वो दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, गोप सुंदरियों को स्नात किया, वो श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं।
फिर तुम तो भक्ति हो, श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, चाहे जैसा पापी पतित नीच हो। अहो वत्सपतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करा सकती, दूसरा कोई साधन नहीं। जैसे अभी कल या परसों में श्री तुलसीदास जी जो वर्णन कर रहे थे कि तीर्थ, याग, यज्ञ, व्रत आदि, अब नहीं समय रह गया इनके द्वारा भगवत प्राप्ति। ये सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की परम प्रिय हो, परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने यही आज्ञा थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार की। तुम पर भगवान बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी सेवा करने से मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में दिया है। भक्ति की दासी क्या है? मुक्ति। ज्ञान वैराग्य तुम्हें पुत्र रूप में दिए। वैसे तो तुम साक्षात भगवान के समीप रहती हो, पर कभी कभी भूतल पर अपने भक्तों का पोषण करने के लिए तुम भ्रमण करती हो। कहां समीप रहती? भगवान के धाम में। यहां नित्य शाश्वत प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान रहती। तुम मुक्ति रूपी दासी ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र को लेकर पृथ्वी तल पर सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रहे, पर कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो गई, इसलिए वो तो भगवान के पास चली गई। अब जब भगवान जिसको मुक्ति देंगे वही मुक्त हो सकता। अब इस लोक में तुम्हारे पास बचे ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो चुके हैं, ज्ञान वैराग्य काम नहीं कर रहा, पर वो तुम्हारे पास ही हैं। कलयुग के कारण तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन वृद्ध हो गए हैं, पर चिंता मत करो, मैं संकल्प लेता हूं इनका नव जीवन, ज्ञान वैराग्य को मैं जागृत करूंगा। सुमुखी, कलयुग में बहुत बड़े दोष हैं, पर कलिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस् त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इसमें बड़ा भारी गुण है, भगवान के नाम कीर्तन से परम पद प्राप्त होता है। मैं घर घर में भक्ति का स्थापन करूंगा, तुम चिंता मत करो। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सवों को यदि आगे न रखूं, घर घर में तुम्हारा प्रचार न कर दूं, तो मैं भगवान श्री हरि का दास नहीं। तुम निश्चिंत हो जाओ। तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। अगर भक्त ये कभी कह दे तो निश्चिंत हो जाना, तो वो करे न करे, उसका जो संबंध हुआ उससे हरि कर देंगे। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अगर कभी भक्त उत्साह में आकर कह दे कि जा तुम्हारा परम कल्याण निश्चित है, नहीं तो मैं भगवान का दास नहीं, परम कल्याण निश्चित है, तुम बेपरवाह हो जाओ, कौन हो, कहां के हो, कैसे हो, इससे मतलब नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण। देवर्षि नारद जी ने कहा तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा अगर घर घर में तुम्हारी स्थापना न कर दे। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, वो चाहे जितने बड़े पापी हों, वो भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त हों। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति निवास करती है, उस पुरुष को यमराज कभी स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जागृत की तो बात जाने दो। थोड़ी भी भक्ति जिसके हृदय में है, यमराज कभी नहीं देख सकते। देवर्षि नारद, जिनके हृदय में हे भक्ति महारानी आपका थोड़ा भी आदर है, उसे कभी प्रेत नहीं छू सकता। पक्की बात, ये विश्वास करो, ध्यान पूर्वक सुनो। एसाम चित्ते वासुदेव भक्ति थोड़ी भी, जो सर्वदा प्रेम रूपिणी नाते पश्यंत कीनासम स्वप्ने अमल मूर्त है। जो यमराज है वो स्वप्न में भी उसे नहीं देख सकते। जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति है, वसेत भक्ति, वासुदेव भक्ति। और बड़ी हिम्मत से ये बात पकड़ लो कि तुम्हें कभी कोई प्रेत छू नहीं सकता। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोपि वा भक्तियुक्त मनस्का नाम स्पर्शेन न प्रभुर भवेत। स्पर्श नहीं कर सकता है, पक्की बात है, ये हमने देखा है। आगे पीछे चलते देखा है, थोड़ा भय प्रदान करते देखा है, लेकिन छुआ नहीं आज तक। गंगा के किनारे स्मशान में पूरी रात, अब क्या पता कि आगे क्या है, पर कभी शरीर को कोई चोट पहुंचाई हो या स्पर्श किया हो, आज तक कभी हिम्मत नहीं पड़ी। अपना कल्याण करने के लिए भक्तों का दर्शन, भक्तों से संभाषण, लेकिन अमंगल नहीं कर सकते। बैठा लो, गले में कंठी बंधी है, भगवान का नाम जपते हो, कभी कोई प्रेत तुम्हें छू नहीं सकता। डरना मत। प्रेत योनि होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, 84 लाख योनियों में है, इसी में प्रसंग में आएगा,
आगे चल करके ना प्रेतो ना पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोपि वा, ना कोई राक्षस ना कोई असुर ना कोई पिशाच ना कोई प्रेत, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, गले में कंठी है, नाम जप, ये कभी स्पर्श नहीं कर सकते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का थोड़ा भी निवास है, प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य स्पर्श भी नहीं कर सकता। भगवान तपस्या वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि के साधन से वश में नहीं किए जा सकते, वो केवल भक्ति से ही वशीभूत होते। इसमें गोपीजन प्रमाण है। ना तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। ये जो भगवत चर्चा, धाम आना, सत्संग सुनना, नाम जप करना, भगवान की भक्ति में बोले नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीतिर ही जायते, कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरा स्थिता। जब हजारों जन्मों के तपस्या और पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान के नाम रूप लीला धाम में भक्ति होती है। कलयुग में केवल भक्ति से ही श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात दर्शन पाया जा सकता है। केवल भक्ति से भगवत धाम की प्राप्ति। जो लोग भक्ति की अवहेलना करते हैं, भक्ति द्रोह करा ये च ते सीदंत जगत्रे दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्ति विनिंद कहा। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, भक्त से द्रोह करते, वो चाहे दुर्वासा जैसे तपस्वी क्यों न, तीनों लोक में भारी दुख ही दुख पाएंगे। बस अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मकई अलम ज्ञान कथालापैर भक्ति रेकैव मुक्तिदा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जहाँ पर भक्ति महारानी हो वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य कुछ काम नहीं आते। ऐसे ही अनंत संतों के चरित्र को सुनने के लिए चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अनेक महापुरुषों की कथाएं, चरित्र, दिव्य चरित्र लाते रहेंगे इसी चैनल पर। और भक्ति महारानी का सुंदर चरित्र सुन के आपको कैसे लगा कमेंट में भी बताइए। अद्भुत संतों के चरित्र लाते रहेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। कभी भी ज्ञान और वैराग्य को अहंकार आ सकता है पर भक्ति को अहंकार नहीं आता। एक ही ऐसा धाम है जहाँ पर भक्ति महारानी नाच पड़ी, वो है वृंदावन। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। वीडियो का कौन सा भाग पसंद आया हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी लोग देख रहे हो सब लोगों को राधे राधे। बस व्रत से, तीर्थ से, योग से, यज्ञ से, ज्ञान चर्चा से अब भगवत प्राप्ति नहीं। कलिकाल है, एकमात्र भक्ति से ही परम मोक्ष, परम पद जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा।